अच्छा बेटा ये बताओ गोकू का सैयन वाला नेम क्या है? आय गोकू का सैयन वाला नेम। बैगन। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने पूरी ड्रैगन बॉल जी की स्टोरी इसे एक वीडियो में मर्ज कर दी है। तो अगर तुम लोगों ने ड्रैगन बॉल जी नहीं देखा तो इस वाली वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हो एंड तुम्हें पूरी ड्रैगन बॉल जी की स्टोरी पता चल जाएगी। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम एनिमे भी जाकर देखो। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो हमारे कैकरॉट की कहानी शुरू होती है प्लेनेट वेजिटा से, जिसका किंग वेजिटा का फादर किंग वेजिटा होता है। पर किंग वेजिटा सिर्फ नाम का ही किंग होता है क्योंकि रूल तो फ्रीजा का ही होता है। तो गोकू के फादर बारडॉग को लगता है कि फ्रीजा प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला है और वो सभी सेयंस को मारना चाहता है। बारडॉग घर आकर ये बात गीने से बताता है जो कि गोकू की मॉम है। दोनों मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि वो लोग गोकू को अर्थ पर भेजेंगे और अगर बारडॉग की बात झूठी निकली तो वो गोकू को बाद में ले आएंगे। रात होते ही वो लोग गोकू को सेयन पॉट में अर्थ पर भेज देते हैं और बारडॉग की बात सच निकलती है। फ्रीजा पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, सभी सेयंस को मार देता है। सो अब स्टार्ट होती है अर्थ वाले गोकू की जर्नी। अभी तक वो कैकरॉट था, अब बनेगा गोकू। अर्थ पर एक बूढ़े आदमी को एक सेयन पॉट मिलता है जिनका नाम गोहान होता है। उसमें से एक बच्चा निकलता है, उस बच्चे का नाम वो गोकू रखते हैं और उसे अपने पास रख लेते हैं और ग्रैंडपा गोहान उसे ट्रेन करते हैं। गोकू की पूंछ की वजह से वो एक रात ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उससे लड़ते लड़ते ग्रैंडपा गोहान की डेथ हो जाती है। गोकू को ये नहीं पता चलता कि ग्रैंडपा गोहान को उसी ने ही मारा है, तो वो ड्रैगन बॉल ढूंढने निकल पड़ता है जिसके बारे में उसने ग्रैंडपा गोहान से सुना था। उसके पास एक ड्रैगन बॉल थी और उसे बाकी की 6 ढूंढनी थी ताकि वो ग्रैंडपा गोहान को फिर से जिंदा कर पाए। इन सब में वो मास्टर रोसी से ट्रेनिंग भी लेता है और उसे काफ़ी अच्छे दोस्त भी मिलते हैं और काफ़ी सारे दुश्मन भी, जैसे कि रेड रिबन आर्मी। इसके बाद डीमन किंग पिकलो हाजिर हो जाता है जिससे लड़ने में गोकू को काफ़ी मुश्किल होती है, पर वो इवेंचुअली डीमन किंग पिकलो को हरा देता है। डीमन किंग पिकलो के मरने के बाद पिकलो जूनियर का जन्म होता है। वो भी अपने फादर की तरह काफ़ी ईविल था और उसे गोकू से बदला लेना था एंड पिकलो जूनियर को अपना बदला लेने का मौका मिलता है और वो लेता भी है, पर उनकी फाइट बीच में ही रुक जाती है और दोनों अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। टूर्नामेंट के बाद गोकू और चीची की शादी होती है और गोकू और चीची साथ मिलकर ग्रैंडपा गोहान से भी मिलते हैं। हालांकि ग्रैंडपा गोहान जिंदा नहीं होना चाहते, पर वो लोग ग्रैंडपा गोहान से मिल तो लेते हैं, पर गोकू को अभी भी नहीं पता कि ग्रैंडपा गोहान को किसने मारा। कहानी शुरू होती है एक फार्मर से जिसके सामने एक सेयन पॉट गिरता है और उसमें से कुछ तो बाहर निकल रहा है, जिस पर वो फार्मर शूट कर देता है, पर वो उसकी बुलेट पकड़ लेता है और उसी पर ही फेंक देता है जिससे उसका ये हाल होता है। पिकलो को भी ये सब सेंस हो जाता है। अब हमारे गोकू की बारी। गोकू आता है एक छोटे बच्चे को लेकर बुल्मा और क्रिलिन से मिलने। वो बताता है कि ये उसका बेटा गोहान है एंड सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड वो जो भी था वो गोकू की तरफ बढ़ रहा है। गोकू और वो आपस में फाइट करते हैं। वो बताता है कि वो गोकू का बड़ा भाई रेजिट्स है एंड गोकू एक सेयन है। गोकू का असली नाम कैकरॉट है और उसे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया एंड अगर गोकू ऐसा नहीं करता है तो रेजिट्स गोहान को मार देगा। वो गोहान को किडनैप करके ले जाता है अपने साथ। रेजिट्स के जाने के बाद पिकलो आता है। वैसे तो पिकलो और गोकू एक दूसरे के दुश्मन थे, पर इस बार पिकलो मान जाता है गोकू की हेल्प करने के लिए क्योंकि उसे रेजिट्स को हराना है। रेजिट्स बहुत बड़ा खतरा है अर्थ के लिए। दोनों मिलकर रेजिट्स से फाइट करते हैं। काफी सारी फाइट के बाद पिकलो स्पेशल बीम कैनन बनाता है और गोकू रेजिट्स को पकड़ के रखता है। पिकलो स्पेशल बीम कैनन शूट कर देता है। गोकू और रेजिट्स दोनों मर जाते हैं, पर रेजिट्स मरते मरते बताता है कि उसके सेयन दोस्त आ रहे हैं और वो इस पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। फिर पिकलो गोहान को ट्रेन करता है और गोकू किंग काई के प्लैनेट पर ट्रेनिंग करता है। सो हमारे प्रिंस वेजिटा की कहानी शुरू होती है प्लैनेट वेजिटा से, जिसका किंग प्रिंस वेजिटा का फादर होता है, पर चलती तो फ्रीजा की ही थी। सो ये बात है तब की जब वेजिटा 8 साल का था। वेजिटा और कुछ सेयन मिशन पर गए थे। फ्रीजा सभी सेयन को प्लैनेट वेजिटा पर वापस बुलाता है, पर वेजिटा ये बात नहीं मानता और वो प्लैनेट वेजिटा पर वापस नहीं जाता। और कुछ टाइम बाद उसे ये न्यूज मिलती है कि प्लैनेट वेजिटा पर एक मीटियोर टकरा चुका है और प्लैनेट वेजिटा खत्म हो गया। और देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। वेजिटा पहले से काफी बड़ा हो चुका है और ताकतवर भी। वेजिटा के साथ एक और सेयन बच जाता है जिसका नाम होता है रेजिट्स। उसे दूर किसी प्लैनेट से थोड़ी बहुत रीडिंग आती है, तब उसे याद आता है कि उसके फादर ने बताया था कि उन्होंने रेजिट्स के छोटे भाई कैकरॉट को दूर किसी प्लैनेट पर भेजा है एंड रेजिट्स अपने भाई को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ टाइम बाद वेजिटा को रेजिट्स के स्काउटर से रेजिट्स के मरने की खबर मिलती है। इसके बाद वेजिटा और नापा दोनों अर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। ये दोनों रेजिट्स से बहुत ज्यादा ताकतवर है। सो पिकलो गोहान को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसे ट्रेनिंग दे पाए और हमारा गोकू भी मरने के बाद फुल ट्रेनिंग मोड में आ चुका है। ऐसे ही देखते देखते कई महीने बीत जाते हैं और वो सेयन अर्थ पर आने वाले होते हैं। फिर गोकू मास्टर रोसी से बताता है कि उसे जिंदा किया जाए क्योंकि सेयन्स अर्थ पर आ रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो 2 सेयन जिनके बारे में रेजिस बात कर रहा था वो अर्थ पर आ चुके हैं और उन्होंने आते ही तबाही मचानी शुरू कर दी। उनके पास कुछ छोटे छोटे एलियन हैं जिन्हें वो साइबरमैन बुला रहे हैं। हमारे जी फाइटर भी लड़ने के लिए तैयार हैं। एक शॉर्ट नोट, क्योंकि ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है इसलिए जी फाइटर्स आ चुके हैं खुद ही लड़ने। उनमें से एक साइबरमैन यामचा की चिपक जाता है
और यामचा का ये हाल होता है। ये देखकर क्रिलिन अपना सबसे पावरफुल अटैक लॉन्च करता है। वो सारे साइबरमैन को खत्म कर देता है और नापा को भी डैमेज होता है। इससे नापा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना अटैक गोहान पर लॉन्च कर देता है। पर पिक्लो सही टाइम पे गोहान के सामने आ जाता है और पिक्लो मर जाता है, पर गोहान बच जाता है। इतने टाइम से पिक्लो गोहान को ट्रेनिंग दे रहा था, वो गोहान के टीचर की तरह था। पर फिर हम लोग देखते हैं हमारा हीरो गोकू आ चुका है और वो नापा को बहुत ही आसानी से हरा देता है। पर वेजिटा को ये बात पसंद नहीं आती और वो नापा को खुद ही मार देता है। इसके बाद शुरू होती है गोकू और वेजिटा की फाइट। वेजिटा गोकू से बहुत ही पावरफुल था, पर गोकू ने भी एक नई टेक्निक सीखी थी, कायोकेन, जिससे कि गोकू को फाइट में एडवांटेज था। गोकू अपना अटैक कामेहामेहा लॉन्च करता है वेजिटा की तरफ। वेजिटा भी पीछे नहीं हटता और वो गैलिक गन लॉन्च करता है गोकू की तरफ। पर इस फाइट में गोकू जीत जाता है। फिर वेजिटा फुल मून बनाता है और अपने आप को एक ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये देखकर गोकू को पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा गोहान को उसी ने मारा था। वेजिटा बहुत ही पावरफुल हो चुका है, उसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। हमारा गोकू जो कि बहुत ही थक चुका है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। वो एक छोटा सा स्पिरिट बॉम्ब बनाता है, पर इससे पहले कि वो स्पिरिट बॉम्ब वेजिटा पर लॉन्च कर पाए, वेजिटा उस पर अटैक कर देता है। पर वेजिटा के पीछे से कोई वेजिटा की टेल को कट कर देता है। वेजिटा को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा ये क्या हुआ। टेल किसी और ने नहीं, याजुरोबी ने कट करी, जो कोरिन के साथ रहते हैं। कोरिन वही जो सेंजू बीन बनाकर गोकू को देते हैं। गोकू अपना स्पिरिट बॉम्ब क्रिलिन को दे देता है ताकि क्रिलिन वेजिटा को हरा पाए, क्योंकि गोकू बहुत ही कमजोर हो चुका है। अब क्रिलिन वेजिटा पर अटैक कर देता है, पर वेजिटा ये अटैक डॉज कर देता है, पर पीछे गोहान था। गोहान इस अटैक को रिफ्लेक्ट करता है और ये वेजिटा के ही लग जाता है। ये तो वॉलीबॉल हो रहा है भाई। बाय द वे वेजिटा को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता, वो अभी चल पा रहा है। पर वो देखता है कि गोहान के पास टेल है और फुल मून आसमान में है। फिर क्या था, बन जाता है गोहान ग्रेट एप और वेजिटा को बहुत धोता है। पर क्रिलिन का अटैक यूज कर वेजिटा गोहान की टेल कट कर देता है। अब वेजिटा प्लेनेट छोड़कर जा रहा होता है, पर पीछे से क्रिलिन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर गोकू क्रिलिन को रोक देता है और कहता है उसे मारना सही नहीं होगा क्रिलिन, शायद वो एक दिन अच्छा हो जाए। और वेजिटा कहता है क्या करो, मैं वापस आऊंगा तुमसे बदला लेने, और वहां से चला जाता है। फिर वहां पर बुल्मा आती है। वो काफी दुखी थी क्योंकि उसकी यामचा से शादी होने वाली थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है सेयन सागा के बाद, क्योंकि अब पिक्लो मर चुका है तो अर्थ की ड्रैगन बॉल भी चली गई हैं। इसका मतलब किसी को भी जिंदा नहीं किया जा सकता। तभी क्रिलिन को याद आता है कि वेजिटा बता रहा था कि पिक्लो एक नेमेकियन है और नेमेक पर भी ड्रैगन बॉल है, बिल्कुल अर्थ की जैसी। उसके बाद वो लोग सारी डेड बॉडीज को उठाकर ले जाते हैं, पर वो लोग सोचते हैं कि नेमेक का पता कैसे चलेगा। पर गोकू कहता है कि किंग काई उनकी हेल्प करेंगे और किंग काई करते भी हैं नेमेक के बारे में बताकर। उसके बाद बुल्मा एक शिप बनाती है और सभी लोग उसमें से चले जाते हैं, गोहान, क्रिलिन और बुल्मा। क्योंकि गोकू को काफी डैमेज हुआ था तो इसलिए वो हील कर रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा भी हील कर चुका है और वो प्लेनेट नेमेक की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि फ्रीजा प्लेनेट नेमेक पर है। बुल्मा किसी प्लेनेट नेमेक पर लैंड होती है और लैंड होते ही उन्हें दिखता है वेजिटा का सेयन पॉट। ये देखकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रीजा के 2 सोल्जर गोहान, क्रिलिन और बुल्मा पर अटैक कर देते हैं। गोहान और क्रिलिन मिलकर सोल्जर्स को तो हरा देते हैं, पर बुल्मा के शिप इसमें डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद वो लोग देखते हैं डिडोरिया ऊपर से 2 ड्रैगन बॉल लेकर जा रहा है और वो लोग गुफा में छुप जाते हैं। बुल्मा गोकू को कॉल करती है और उससे इन सब के बारे में बताती है। गोकू तुरंत निकलने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डिडोरिया कुछ नेमेकियन को परेशान कर रहा होता है। वो डेंडे को मारने जा रहा था। गोहान से देखा नहीं जाता। गोहान उसे किक देता है और डेंडे को अपने साथ ले जाता है। डिडोरिया उनका पीछा करता है, पर उसे वेजिटा रोक लेता है। वेजिटा डिडोरिया को मारने वाला होता है, पर डिडोरिया सब सच बता देता है कि कैसे फ्रीजा ने वेजिटा का प्लान डिस्ट्रॉय किया। पर वेजिटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे ऑलरेडी पता ही था, बस उसे श्योर करना था। और वेजिटा डिडोरिया को एक ही अटैक में काफ़ी ईजिली मार देता है। इसके बाद किंग काई गोकू से बात करते हैं और बताते हैं कि उसके दोस्त सभी ठीक हैं और किंग काई के साथ हैं। ठीक नहीं, सभी मर चुके हैं। इसके बाद गोहान और क्रिलिन नेमेकियंस के एल्डर गार्डियन से मिलते हैं, जो कि उनकी पोटेंशियल अनलॉक कर देते हैं। पोटेंशियल अनलॉक मतलब पावर को इंक्रीज करना। बेसिक टर्म्स में यही समझो। वेजिटा ने डिडोरिया को हराने के बाद ज़ारबॉन को चैलेंज कर दिया था, पर ज़ारबॉन वेजिटा को काफ़ी ईजिली हरा देता है, पर वो उसे मारता नहीं, हीलिंग चेंबर में डाल देता है। इसके बाद वेजिटा को जैसे ही होश आता है, वो फ्रीजा की शिप को तोड़ता है, सारी ड्रैगन बॉल बाहर फेंकता है और वहाँ से निकल जाता है। ये बस वेजिटा का प्लान था। देन हमें दिखाया जाता है कि क्रिलिन एक ड्रैगन बॉल लेकर जा रहा है और उसका वेजिटा पीछा करता है और वेजिटा का पीछा ज़ारबॉन करता है। ज़ारबॉन और वेजिटा के बीच में फाइट होती है, जिसमें वेजिटा काफ़ी इजीली जीत जाता है और ज़ारबॉन को मार देता है। उसके बाद वो ड्रैगन बॉल भी ले लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्रीजा ने किसी फोर्स को बुलाया है और वो जल्द ही प्लैनेट नेमेक पर आ रही है। गोहान भी एक ड्रैगन बॉल लेकर एल्डर गार्डियन के पास जाता है, जो कि उसकी पावर को अनलॉक कर देते हैं। वेजिटा कुछ सेंस करता है, कोई प्लैनेट नेमेक पर आ रहा है। क्रिलिन कहता है कि क्या ये गोकू है? वेजिटा कहता है नहीं, ये काकारोट नहीं है, ये गिन्यू फोर्स है। फ्रीजा का काम आसान करने गिन्यू फोर्स आ चुकी थी। गिन्यू फोर्स के 3 मेंबर वेजिटा के सामने आ चुके थे। वेजिटा क्रिलिन से कहता कि तुम ड्रैगन बॉल को तोड़ दो, ये उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। क्रिलिन ड्रैगन बॉल तोड़ने वाला ही होता है, पर वो उसके हाथ से गायब हो जाती है और वो गिन्यू फोर्स के एक मेंबर गुल्डो के हाथ में होती है। गुल्डो के पास एक एबिलिटी है कि वो टाइम को स्टॉप कर सकता है, पर केवल तब तक जब तक वो अपनी सांस रोके रहे।
गोहान और क्रिलिन पावर अप करते हैं और गुल्डो पर एक अटैक करते हैं, पर गुल्डो उन्हें रोक देता है और उनके अटैक को भी। पर वेजिटा पीछे से अटैक करता है और गुल्डो का सिर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। इसके बाद वेजिटा दूसरे न्यू फोर्स के मेंबर रैकून से फाइट करने के लिए पावर अप करता है और एक बहुत बड़ा अटैक, जिससे रैकून को कुछ भी नहीं होता, पर रैकून एक बहुत बड़ा अटैक करता है और वेजिटा को काफी ज्यादा डैमेज होता है। इसके बाद गोहान रैकून से फाइट करता है। गोहान रैकून को कुछ टाइम तक कर देता है, पर इसके बाद रैकून काफी इजीली गोहान को हरा देता है। पर फिर पीछे से गोकू आता है और वो गोहान को बचा लेता है, उसे एक सेंजू बीन देता है और वेजिटा को भी एक सेंजू बीन देता है। गोकू रैकून को काफी इजीली हरा देता है और गिन्यू फोर्स के 2 और मेंबर्स को भी काफी इजीली वो हरा देता है, पर वो किसी को मारता नहीं। पर वेजिटा तो मार देता है ना। वेजिटा बल्डर और रैकून दोनों को मार देता है, बल्डर को या जो भी उसका नाम है। वेजिटा गोकू से कहता है कि अगर तुम इन्हें मारोगे नहीं तो तुम फ्रीजा को कभी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि ये लोग फ्रीजा का ही साथ देंगे। देन वो लोग कैप्टन गिन्यू से लड़ने के लिए रेडी होते हैं। गोकू क्रिलिन और गोहान से कहता है कि तुम लोग जाओ, ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करो और सभी लोगों को जिंदा करो जो लोग मर चुके। इसके बाद वेजिटा भी गोकू को छोड़कर निकल जाता है ड्रैगन बॉल की खोज में। देन गोकू और गिन्यू की फाइट होती है। गोकू उस टाइम पर बहुत स्ट्रांग था और वो गिन्यू को काफी इजीली हरा रहा था। गिन्यू उसके सामने कुछ नहीं था, पर गिन्यू पागल हो जाता है, वो अपने ही आप के अटैक कर लेता है और फिर वो गोकू से बॉडी स्विच करता है। गोहान और क्रिलिन को सारी ड्रैगन बॉल मिल जाती है और उसके बाद वहाँ पर गिन्यू आता है। क्रिलिन को लगता है कि ये गोकू है जिसने गिन्यू को हरा दिया और गिन्यू फोर्स के एक मेंबर को अपने साथ मिला लिया है, पर वेजिटा को ये सही नहीं लग रहा था। उतने में ही गिन्यू क्रिलिन के ऊपर अटैक कर देता है और पीछे से गोकू भी आ जाता है गिन्यू की बॉडी में। वो गोहान और क्रिलिन से कहता है कि तुम दोनों ही हो जो इसे हरा सकते हो। इसके बाद गोहान और क्रिलिन गिन्यू को हराने में लग जाते हैं और वो गिन्यू को हरा भी रहे थे। जेस इस फाइट में बीच में कूदने की कोशिश करता है, जिसे वेजिटा मार देता है काफी आसानी से। इसके बाद वेजिटा गिन्यू गोकू को भी काफी इजीली हरा देता है। गिन्यू गोकू वेजिटा से बॉडी स्विच करने का ट्राई करता है, पर बीच में गोकू आ जाता है, पर गिन्यू हार नहीं मानता। वो फिर से एक बार ट्राई करता है और गोकू बीच में मेंढक को फेंक देता है। गिन्यू और मेंढक की बॉडी स्विच हो चुकी थी आपस में। इसके बाद वेजिटा गोकू को हीलिंग चेंबर में रखता है ताकि वो हील भी कर ले, क्योंकि सारी सेंजू बीन खत्म हो चुकी है या खो गई। तब तक के लिए वेजिटा सोचता है वो छोटी सी नैप ले ले, क्योंकि वो विश तो कभी भी मांग सकता है, उसके पास सारी ड्रैगन बॉल है। वेजिटा सो रहा था, उसी बीच गोहान और क्रिलिन ने पिकलो को जिंदा करने की विश मांग ली टेंडे की हेल्प से, क्योंकि अगर पिकलो जिंदा हो गया तो अर्थ पर ड्रैगन बॉल भी वापस आ जाएंगी। इसी बीच हमें दिखाया जाता है फ्रीजा एक नेमेकिन वॉरियर को मार रहा था ड्रैगन बॉल के बारे में पूछते हुए। इसके बाद वेजिटा और फ्रीजा दोनों ही ड्रैगन बॉल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने में गोहान और क्रिलिन ये भी विश कर लेते हैं कि पिकलो प्लैनेट नैमेक पर आ जाए। वेजिटा वहाँ पर आ जाता है एंड वो जैसे ही विश मांगने के लिए आगे बढ़ता है, एल्डर गुरु की डेथ हो जाती है। सारी ड्रैगन बॉल पत्थर के बन जाती है। फ्रीजा वापस आ चुका था। गोकू अभी हील कर रहा था, तो वेजिटा के पास फ्रीजा से लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इतने में हमें दिखाया जाता है कि पिकलो नेमेकिन वॉरियर नेल के साथ फ्यूजन कर लेता है ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। फ्रीजा अपनी सेकंड फॉर्म में आ जाता है और वो सेकंड फॉर्म में आते ही सबसे पहले क्रिलिन पर अटैक करता है। गोहान को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो फ्रीजा पर अटैक कर देता है। फ्रीजा ये देखकर शॉक हो जाता है कि एक छोटे से बच्चे में इतनी पावर कैसे, पर फ्रीजा गोहान को हरा ही देता है। फ्रीजा गोहान को मारने वाला होता है, पर इतने में क्रिलिन पीछे से अटैक करता है। फ्रीजा फिर से शॉक हो जाता है कि ये जिंदा कैसे, क्या इसने इमॉर्टैलिटी विश करी है। इतने में क्रिलिन सोलर फ्लेयर का अटैक करता है और इसी के बाद पिकलो आ जाता है इस फाइट में। पिकलो और फ्रीजा की सेकंड फॉर्म एक दूसरे के बराबर थी, पर ये सिर्फ तब तक जब तक फ्रीजा अपनी सेकंड फॉर्म में था। फ्रीजा अपनी थर्ड फॉर्म को रिवील करता है और वो पिकलो से काफी ज्यादा स्ट्रांग था। वो पिकलो को काफी इजीली हरा देता है, पर गोहान गुस्सा हो जाता है और वो फाइट के बीच में कूद पड़ता है। फ्रीजा फिर से शॉक हो जाता है कि गोहान इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा क्रिलिन से कहता है कि क्रिलिन उस पर अटैक करे और इसके बाद टेंडे उसे हील करे ताकि वेजिटा को पावर बूस्ट मिले, ताकि वो सुपर शेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाए। और वैसा ही होता है, टेंडे वैसा ही करता है जैसा वेजिटा ने उससे कहा था। इसके बाद वेजिटा फ्रीजा को चैलेंज करता है और फ्रीजा अपनी फोर्थ फॉर्म दिखाता है। वो सबसे पहले टेंडे को मारता है क्योंकि टेंडे सबको हील कर रहा था। इसके बाद गोहान, पिकलो और क्रिलिन फ्रीजा से फाइट करने लगते हैं, पर फ्रीजा बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद फ्रीजा गोहान पर एक अटैक करता है जिससे कि वेजिटा बचा लेता है। फिर वेजिटा अपनी पावर बढ़ाता है और बताता है कि वो सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वो फ्रीजा पर बहुत सारे अटैक करता है, पर फ्रीजा को इससे कुछ नहीं होता। फ्रीजा वेजिटा को हरा देता है और वेजिटा को मारने जा रहा होता है। इतने में गोकू आ जाता है और वो वेजिटा को बचा लेता है, पर फ्रीजा वेजिटा पर अटैक कर देता है। वेजिटा गोकू से कहता है कि तुम फ्रीजा को मार दो, क्योंकि फ्रीजा नहीं उसे ऐसा बनाया है, और वो ये कहकर रोने लगता है। इसके बाद वेजिटा की डेथ हो जाती है। फिर गोकू और फ्रीजा की फाइट शुरू होती है। फ्रीजा बहुत स्ट्रांग था, पर हमारा गोकू भी कम नहीं। फ्रीजा गोकू को फ्रीजा फोर्स में ज्वाइन होने का ऑफर देता है, पर गोकू उसे मना कर देता है। गोकू अपनी कायोकिन फॉर्म का यूज करता है, पर फ्रीजा फिर भी स्ट्रांग था। इसके बाद गोकू एक स्पिरिट बॉम्ब बनाता है और पिकलो फ्रीजा को रोकने की कोशिश करता है, पर वो ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता। फ्रीजा एक बहुत बड़ा अटैक बनाता है उन सभी को मारने के लिए, पर पीछे से गोकू स्पिरिट बॉम्ब लॉन्च कर देता है। वो सभी लोग सोचते हैं कि फ्रीजा मर चुका है, पर ऐसा नहीं होता। फ्रीजा आ जाता है और वो पिकलो पर अटैक करता है। इसके बाद वो क्रिलिन को भी मार देता है। ये देखकर गोकू गुस्सा हो जाता है और वो सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होता है। वो गोहान से पिकलो को लेकर वहां से जाने को कहता है और फ्रीजा से लड़ने लगता है। फ्रीजा भी अपनी 100% पावर दिखाता है और गोकू को पीटने लगता है। इसके बाद फ्रीजा और गोहान का आमना सामना होता है। फ्रीजा बताता है कि उसने गोकू को मार दिया है और गोहान गुस्सा होता है और फ्रीजा पर एक अटैक करता है। गोहान फिर से प्रूव कर देता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है।
इसके बाद अर्थ के ड्रैगन बॉल से नैमेक पर सभी लोगों को जिंदा कर लिया जाता है, फ्रीजा के सोल्जर्स को छोड़कर। गोकू और फ्रीजा फिर फाइट करने लगते हैं। टेंडे पोरुंगा से ये विश करता है कि गोकू और फ्रीजा को छोड़कर बाकी सभी लोगों को अर्थ पर भेज दिया जाए। इसके बाद गोकू और फ्रीजा फाइट करने लगते हैं। गोकू फ्रीजा को हरा देता है और उसे बचने का एक चांस देता है। गोकू वहां से जा रहा होता है पर फ्रीजा पीछे से डिस्ट्रक्टर डिस्क का अटैक करता है, जिससे वो खुद ही कट जाता है 2 हिस्सों में। गोकू फ्रीजा को थोड़ी सी पावर देता है और वहां से चला जाता है, पर फ्रीजा उस पावर का यूज कर गोकू पर ही अटैक करता है। गोकू भी अटैक करता है और उसे लगता है कि फ्रीजा मर गया। इसके बाद प्लान नैमेक डिस्ट्रॉय हो जाता है। फ्रीजा सागा के कुछ महीने बाद फ्रीजा जिंदा बच चुका है। फ्रीजा और उसका फादर कोल्ड अर्थ पर आ चुके हैं गोकू को ढूंढते हुए। सारे जी फाइटर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर वो लोग नहीं रोक पाते और तभी होती है गोकू की एंट्री। गोकू सुपर सैयन बनकर फ्रीजा और कोल्ड को हरा देता है और उसे उन दोनों को मारना पड़ता है क्योंकि वो लोग दुनिया खत्म करने वाले थे। इसके बाद गोकू सभी को बताता है कि वो इतने टाइम से याद रात पर था एंड उसने इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी सीखा है। तो सभी लोग खुश थे कि गोकू वापस आ चुका है। अब हमारे जी फाइटर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। वेजिटा बुल्मा के घर पे ही रहता है एंड वहीं पर ट्रेनिंग करता है। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं। अब वेजिटा और बुल्मा का एक बेटा भी है जिसका नाम वो लोग ट्रंक्स रखते हैं। सारे जी फाइटर गोकू के घर के बाहर जमा हुए हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि गोकू को हार्ट वायरस है और वो मरने वाला है और गोकू की डेथ हो जाती है। 6 महीने बाद 2 एंड्रॉइड्स अर्थ पर अटैक कर देते हैं। वो सभी जी फाइटर्स को मार देते हैं, सिर्फ गोहान बचता है। अब कई साल बीत चुके हैं और ट्रंक्स बड़ा हो चुका है। वो पहली बार मिलता है गोहान से। वो गोहान से कहता है कि वो इन एंड्रॉइड्स को रोकना चाहता है। इसके लिए उसे गोहान की ट्रेनिंग चाहिए। वो सुपर सैयन बनना चाहता है। गोहान ट्रंक्स को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। वो लोग ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं पर इसी बीच एंड्रॉइड्स एक सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। गोहान और ट्रंक्स उन्हें रोकने के लिए जाते हैं पर वो लोग बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। इसमें गोहान का एक हाथ भी कट जाता है पर वो लोग बच जाते हैं। गोहान के पास एक सेंजू बीन थी पर वो खुद नहीं खाता, वो ट्रंक्स को खिला देता है। तो फिर ट्रंक्स गोहान को लेकर बुल्मा के पास जाता है। हील करने के बाद गोहान फिर से ट्रंक्स को ट्रेनिंग देने लगता है एंड इसी बीच एंड्रॉइड फिर से एक सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। गोहान और ट्रंक्स दोनों जाने वाले होते हैं पर गोहान ट्रंक्स को बेहोश कर देता है और अकेले ही एंड्रॉइड से लड़ने चला जाता है। वो बहुत ही बहादुरी से लड़ता है और पूरी कोशिश करता है कि उन्हें हरा दे। एंड्रॉइड्स गोहान को ओवर पावर करने लगते हैं और कुछ टाइम बाद वो लोग गोहान को मार देते हैं। थोड़े टाइम बाद वहाँ पर ट्रंक्स आता है और वो गोहान की डेड बॉडी को देखता है। वो बहुत ही दुखी था और गुस्सा भी, और इसी गुस्से ने उसे बनाया सुपर सैयन। अब कुछ साल बीत चुके हैं। बुल्मा ने अपनी टाइम मशीन तैयार कर ली है। वो चाहती है कि ट्रंक्स पास्ट में जाए और गोकू को बचाए, पर ट्रंक्स एंड्रॉइड को हराना चाहता है। वो एंड्रॉइड से लड़ने के लिए अकेले ही चला जाता है और बहुत बुरी तरीके से हार कर आता है। उसे हील करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसी बीच बुल्मा उसे गोकू की कहानी बताती है। ट्रंक्स पास्ट में जाने के लिए मान जाता है और अब वो टाइम मशीन से पास्ट में जा रहा है। इसके बाद ट्रंक्स वहाँ पर जाता है जब फ्रीजा आया था अर्थ पर। ट्रंक्स फ्रीजा और किंग कोल्ड को काफी आसानी से हरा देता है और वो सारे जी फाइटर से कहता है कि गोकू आने वाला है, जल्दी करो। सारे जी फाइटर उसकी बात मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अच्छा है, उसने फ्रीजा को हराया। पर वेजिटा शॉक था। वेजिटा को केवल लगता था कि कैकरोट और वो ही 2 सैयन बचे हैं, तो ये कौन है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर गोकू आ जाता है और ट्रंक्स गोकू से अकेले में बात करता है और उसे बताता है कि वो वेजिटा और बुल्मा का बेटा है। वो ये भी बताता है कि आज से 3 साल बाद एंड्रॉइड्स आने वाले हैं जो सभी को मार देंगे और गोकू की हार्ट वायरस की वजह से मौत हो जाएगी। वो गोकू को हार्ट वायरस की दवाई देता है और वहाँ से चला जाता है। वो बताता है कि वो 3 साल बाद फ्यूचर में मिलेगा। ये सारी बातें पिकलो सुन लेता है पर वो वादा करता है कि वो किसी और को ट्रंक्स के बारे में नहीं बताएगा। वो ये बता देता है कि 3 साल बाद एंड्रॉइड्स आएंगे जो उन सभी को मार देंगे, तो उन्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए। सारे जी फाइटर्स ट्रेनिंग में लग जाते हैं, वेजिटा भी। तो 3 साल तक सारे जी फाइटर ट्रेनिंग करते हैं इंक्लूडिंग वेजिटा, क्योंकि वो लोग एंड्रॉइड से हारना नहीं चाहते। एंड फाइनली एंड्रॉइड आ चुके हैं। वो लोग आते ही सिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं एंड सारे जी फाइटर उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। वो लोग सबसे पहले यामचा पर अटैक करते हैं क्योंकि वो सबसे कमजोर है, पर यामचा को बचा लिया जाता है। इसके बाद गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और उनसे फाइट करना शुरू कर देता है। कुछ टाइम तक तो वो काफी अच्छी फाइट करता है पर इसके बाद उसका हार्ट वायरस पर हावी होने लगता है। वो वीक हो रहा था एंड तभी सारे जी फाइटर को पता चलता है कि हाँ गोकू का हार्ट वायरस। एंड इसके बाद वो लोग गोकू को बचाने में लग जाते हैं पर वो लोग नहीं बचा पा रहे होते हैं और उस टाइम पर होती है वेजिटा की एंट्री। वेजिटा कहता है कि कैकरोट को मारने का हक सिर्फ मुझे है। इसके बाद वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो एंड्रॉइड 19 को बहुत ही आसानी से हरा देता है और गोकू को बचा लेता है। इसके बाद यामचा गोकू को घर ले जाता है ताकि उसे हार्ट वायरस की दवाई दी जाए। फिर वहाँ पर ट्रंक्स की एंट्री होती है एंड ट्रंक्स काफी कंफ्यूज था क्योंकि ये वो एंड्रॉइड नहीं है जिन्हें वो जानता है। इसके बाद वहाँ पर बुल्मा आ रही होती है। ये एंड्रॉइड 20 को काफी अच्छा चांस लगता है वहाँ से भागने का। वो बुल्मा पर अटैक करता है और वहाँ से भाग जाता है और फ्यूचर ट्रंक्स उन सभी को बचा लेता है। एंड इसके बाद वो वेजिटा से पूछता है कि तुमने अपनी वाइफ को क्यों नहीं बचाया। वेजिटा कहता है कि उसके पास उस वुमेन और उसके बच्चे को बचाने के लिए टाइम नहीं है और वो एंड्रॉइड 20 को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ट्रंक्स भी उसके पीछे जाता है एंड पिकलो कहता है कि हमें भी ट्रंक्स के साथ जाना चाहिए। बुल्मा थोड़ी सी कंफ्यूज थी क्योंकि उसके बेटे का नाम भी ट्रंक्स है। इसके बाद पिकलो सबको ट्रंक्स के बारे में बता देता है और वेजिटा को भी पता चल जाता है। बुल्मा उन सभी को एक बात बताती है कि वो जो एंड्रॉइड था वो रेड रिबन आर्मी का हेड साइंटिस्ट डॉक्टर जीरो है। इसके बाद डॉक्टर जीरो अपने एंड्रॉइड्स को जगा देता है जो कि उसे ही मार देते हैं। वो लोग एंड्रॉइड 16 को भी जगाने की कोशिश करते हैं जो कि उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ट्रंक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो उन्हें नहीं रोक पाता। इसके बाद वेजिटा एंड्रॉइड से फाइट करने की
कोशिश करता है। वो एंड्रॉइड 18 को बराबर की टक्कर दे रहा था, पर एंड्रॉइड 18 उसे काफी जल्दी ही हरा देती है। ट्रंक्स वेजिटा को बचाने की कोशिश करता है और ट्रंक्स को भी हरा दिया जाता है, पर एंड्रॉइड्स किसी को नहीं मारते। वो सभी को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। सारे जी फाइटर एंड्रॉइड्स को ढूंढ रहे होते हैं। इसी बीच पिकलो का सामना होता है सेल से और वो काफी बुरी तरीके से हार जाता है, पर और जी फाइटर आकर उसे बचा लेते हैं और सेल वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद पिकलो कामे के पास जाता है फ्यूजन करने के लिए, और इसी बीच क्रिलिन का भी सेल से आमना सामना होता है। वो जैसे तैसे कर सेल से बच जाता है। इसके बाद बुल्मा ट्रंक्स को बुलाती है क्योंकि उसे ट्रंक्स की टाइम मशीन मिली है। अब ट्रंक्स और भी कंफ्यूज था क्योंकि उसके पास ऑलरेडी टाइम मशीन है। उन्हें वहाँ पर सेल का ककून भी मिलता है एंड ट्रंक्स को शक हो जाता है कि सेल फ्यूचर से आया है ट्रंक्स को मार के। इसके बाद वो लोग डॉक्टर जीरो की लैब में वापस जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक सुपर कंप्यूटर मिलता है जो कि सेल को बना रहा था। ट्रंक्स और क्रिलिन दोनों मिलकर सेल को खत्म कर देते हैं और उस सुपर कंप्यूटर को भी। इसके बाद गोकू को होश आ जाता है एंड वो जाता है कामे टावर पर ताकि वो ट्रेनिंग कर पाए टाइम चेंबर के अंदर। गोकू वेजिटा को भी साथ चलने के लिए बुलाता है, पर वेजिटा गोकू के साथ नहीं जाता है। वेजिटा ट्रंक्स के साथ जाता है और इसके बाद गोकू और गोहान जाएंगे। तो इसी बीच पिकलो एंड्रॉइड से लड़ने अकेले जाता है और गोकू जाता है अर्थ का नया गार्डियन लाने क्योंकि कामे नहीं है अब। तो एंड्रॉइड 17 और पिकलो आपस में फाइट करते हैं। दोनों एक दूसरे के बराबर थे, पर वहाँ पर सेल आ जाता है। पिकलो और 16 सेल को रोकने की कोशिश करते हैं, पर सेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सेल एंड्रॉइड 17 को ऑब्जॉर्व कर लेता है और बन जाता है सेमी परफेक्ट सेल। बुल्मा क्रिलिन को एक डिवाइस देती है जो कि एंड्रॉइड्स को खत्म कर देगा। सेल एंड्रॉइड 18 को ऑब्जॉर्व करने जा रहा था, पर उसी टाइम वेजिटा आता है। वेजिटा बताता है कि अब वो सुपर वेजिटा और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो सेल को बहुत ही बुरा धोता है, पर सेल कहता है कि अगर वो एंड्रॉइड 18 को ऑब्जर्व कर ले तो वो वेजिटा से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। वेजिटा कहता है अच्छा तो कर लो। दूसरी तरफ क्रिलिन के पास चांस था कि वो एंड्रॉइड 18 को मार दे, पर वो नहीं मारता क्योंकि उसे एंड्रॉइड 18 से प्यार हो जाता है। क्या करें यार। इसके बाद ट्रंक्स सेल को रोकने की कोशिश करता है, पर वेजिटा उसे बेहोश कर देता है एंड सेल एंड्रॉइड 18 को ऑब्जर्व कर लेता है और बन जाता है परफेक्ट सेल। वो वेजिटा को बहुत ही आसानी से हरा देता है। इसके बाद ट्रंक्स उससे लड़ने की कोशिश करता है। वो ट्रंक्स से लड़ते लड़ते बताता है कि फ्यूचर में ट्रंक्स ने एंड्रॉइड्स को कैसे भी करके मार दिया। इसके बाद सेल ने ट्रंक्स को मार दिया और उसकी टाइम मशीन लेकर पास्ट में आ गया। परफेक्ट सेल ट्रंक्स को हरा देता है और उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसे एक अनाउंसमेंट करनी थी। वो आज से कुछ दिन बाद सेल गेम्स को कराएगा, एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट, और अगर उसमें सेल जीतता है तो पृथ्वी को वो खत्म कर देगा। तो गोकू और गोहान टाइम चेंबर से बाहर आते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। 10 डे नई ड्रैगन बॉल्स बना रहा है क्योंकि उनकी जरूरत तो है ही। तो कुछ दिनों के बाद सेल गेम शुरू हो जाता है। सेल से सबसे पहले लड़ने जाता है हरक्यू यानी कि मिस्टर सेटन, और उसका बहुत ही बुरा हाल होता है, हालांकि वो मरता नहीं। इसके बाद गोकू और सेल की फाइट स्टार्ट हुई। दोनों एक दूसरे के बराबर थे और फाइट बहुत ज्यादा एपिक थी। इसके बाद गोकू अपना सबसे पावरफुल कामेहामेहा सेल के मुंह पर मारता है, पर सेल रीजनरेट कर जाता है। फिर गोकू कहता है कि अब वो सेल से नहीं लड़ेगा, अब उसका बेटा गोहान लड़ेगा। सभी लोग ये देखकर शॉक थे क्योंकि गोहान अभी छोटा बच्चा है। ये बात चीची को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद गोकू सेल को एक सेंजू बीन फेंक के देता है ताकि सेल फिर से ठीक हो जाए। इसके बाद सेल गोहान को पीटने लगता है और गोहान सेल को बताता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने से रोक रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर वो ट्रांसफॉर्म हुआ तो वो ही पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। फाइट के बीच में एंड्रॉइड 16 कूद पड़ता है। वो कहता है कि वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगा जिससे कि सेल पूरी तरह से मर जाएगा। पर क्रिलिन बताता है जब बुल्मा ने 16 को रिपेयर किया तब उसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन हटा दिया था और सेल उसी टाइम एंड्रॉइड 16 के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सेल क्रिलिन से सेंजू बीन ले लेता है और छोटे छोटे सेल जूनियर बनाता है जो कि सभी जी फाइटर को काफी बुरी तरीके से मार रहे थे। 16 का हेड मिस्टर सेटन की तरफ गिरा था और 16 कहता है कि जितनी तेज हो सके उतनी तेज उसे गोहान की तरफ फेंके। इसके बाद 16 गोहान को समझाता है कि उसे अपनी पावर रोकने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक गोहान ही है जो सेल को रोक सकता है। वो गोहान से बात कर ही रहा होता है पर इतने में सेल 16 को मार देता है और फिर गोहान का गुस्सा बाहर निकल आता है क्योंकि वो किसी को नहीं बचा पा रहा था और वो 16 को भी नहीं बचा पाया। वो बनता है पहला सुपर सेयन 2। वो सेल से सेंजू बीन लेता है और सारे सेल जूनियर्स को मार देता है। इसके बाद उस सेल को भी काफी बुरी तरीके से धोता है। सेल पर एक कामेहामेहा करता है। इसके बाद सेल एंड्रॉइड 18 की उल्टी कर देता है और परफेक्ट सेल वापस सेमी परफेक्ट सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सेल अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि अगर गोहान को वो हरा नहीं सकता तो वो गोहान को मार देगा। फिर गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करता है और सेल को अपने साथ ले जाता है। किंग काई कहते हैं उन्होंने आज एक अच्छे आदमी को खो दिया और वो सोचते हैं कि काश वो गोकू से आखिरी बार मिल पाते, पर तभी गोकू उनके पीछे आ जाता है। एक बहुत तेज धमाका होता है। तो सारे जी फाइटर खुश थे क्योंकि सेल जा चुका था, पर बहुत ज्यादा देर तक नहीं क्योंकि ट्रंक्स को एक लेजर आकर लगती है और ट्रंक्स मर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सेल जिंदा है। ये देखकर वेजिटा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सेल पर एक के बाद एक अटैक करता है, पर सेल बहुत ही पावरफुल था। वो वेजिटा को बहुत ही आसानी से हरा देता है और सेल वेजिटा पर एक अटैक करता है, पर गोहान बीच में आ जाता है। गोहान उस अटैक को तो रोक देता है पर गोहान का हाथ बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। सेल एक बहुत बड़ा कामेहामेहा बनाता है। सभी लोगों को वो मारने वाला था। गोहान भी हिम्मत हार चुका था पर गोकू से हिम्मत देता है और कहता है तुम इस वक्त यूनिवर्स में सबसे स्ट्रांग हो और तुम ही हो जो सेल को रोक सकते हो। तो गोहान भी अपने एक हाथ से कामेहामेहा बनाता है। दोनों के कामेहामेहा एक दूसरे से टकरा जाते हैं। गोकू गोहान की हिम्मत बढ़ाने में लगा हुआ है। उसी टाइम वेजिटा पीछे से सेल पर अपनी पूरी पावर से अटैक करता है। गोहान को एक चांस मिल जाता है
गोहान कामेहामेहा में अपनी पूरी ताकत लगा देता है और सेल को मार देता है। सेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कुछ टाइम बाद वो लोग ड्रैगन बॉल की हेल्प से ट्रंक्स को जिंदा कर लेते हैं। वो लोग गोकू को भी जिंदा करने वाले होते हैं, पर गोकू जिंदा होना नहीं चाहता क्योंकि उसकी वजह से ही अर्थ बार बार खतरे में पड़ती है। तो इसके बदले में क्रिलिन एंड्रॉइड 18 और 17 को इंसान बना देता है। क्योंकि सारे कैमरास ब्लास्ट हो चुके थे, सभी लोगों को यही लगता है कि सेल को मिस्टर सेटन ने हराया, पर असली बात तो हमें पता है। इसके बाद ट्रंक्स फ्यूचर में वापस चला जाता है। वो बुल्मा को यह सारी स्टोरी बताता है। इसके बाद वो अपनी दुनिया के 17 और 18 को खत्म कर देता है। इसके बाद वो मिलता है सेल से। सेल को ट्रंक्स की टाइम मशीन चाहिए थी क्योंकि सेल को पास में जाकर 17 और 18 को अब्सॉर्ब करना था, पर ट्रंक्स ऐसा होने नहीं देगा। ट्रंक्स सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और सेल से फाइट करता है। सेल को वो हरा देता है काफी इजीली। एंड इसके बाद वो गोकू और वेजिटा को थैंक यू कहता है। एंड यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। तो ये कई सालों पहले की बात है जब बीबीडी ने ईविल किड बू बनाया, जिसने कि कई सारे काइस को मारा था। जैसे तैसे करके सुप्रीम काई बच गए। एक काई को ऑब्जर्व करने के बाद किड बू फैट बू में ट्रांसफॉर्म हो गया एंड उसने बीबीडी को भी परेशान करना शुरू कर दिया। बीबीडी उससे इतना परेशान हो चुका था कि बीबीडी ने उसे अर्थ पर कैद कर दिया। तो अब चलते हैं अर्थ पर। तो सेल को हराए हुए काफी टाइम हो चुका है एंड अब गोहान स्कूल जाने लगा है। तो स्कूल के पहले दिन उसे रास्ते में कुछ क्रिमिनल मिलते हैं जिन्हें वो सुपर सैयन बनकर रोकता है। इसके बाद वहाँ पर विडाल आती है। विडाल वहाँ के सभी लोगों से पूछती है ये सब किसने किया, क्योंकि ये पुलिस का काम तो हो नहीं सकता। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि विडाल कौन है। विडाल है सेटन की बेटी, सेटन जिसने कि सेल को हराया, वर्ल्ड चैंपियन। गोहान वहां से चुपके से निकलकर अपने स्कूल जाता है। पता चलता है कि विडाल भी वहीं पर पढ़ती है एंड दोनों सेम ही क्लास में है। इसके बाद स्कूल में गोहान कुछ ऐसे काम करता है जो नॉर्मल ह्यूमन कर ही नहीं सकते। तो स्कूल करने के बाद गोहान बुल्मा के घर पे जाता है क्योंकि वो चाहता है कि बुल्मा उसके लिए सूट बना दे, क्योंकि वो सीधे ही क्रिमिनल से नहीं लड़ सकता, सभी लोग उसके बारे में जान जाएंगे। तो बुल्मा के घर में हम लोग पहली बार मिलते हैं ट्रंक्स से, जो कि वेजिटा के साथ ट्रेनिंग कर रहा है एंड उसने आसानी से ही सुपर सैयन बनकर दिखा दिया। इसके बाद बुल्मा गोहान को एक सूट देती है एंड गोहान अपना सुपर हीरो नेम रखता है द ग्रेट सैया मैन एंड वहां से चला जाता है। तो गोहान के घर पे हमें पहली बार दिखाया जाता है गोहान का छोटा भाई गोटेन, जो कि ट्रंक्स से सिर्फ 1 ही साल छोटा है। तो नेक्स्ट डे विडाल एक हाईजैक बस को बचाने जाती है। वो सभी क्रिमिनल्स को तो हरा देती है, पर बस एक खाई से नीचे गिर जाती है एंड सभी लोग मरने वाले थे। पर तभी सैया मैन आ जाता है एंड उन सबको बचा लेता है। तो विडाल उससे पूछती है कि तुम हो कौन, तो वो बताता है कि वो द ग्रेट सैया मैन है एंड वहां से वो निकल जाता है। इसके बाद विडाल कॉलेज को जाती है एंड उसे गोहान पर शक होता है। विडाल को ये लगता है कि गोहान ही ग्रेट सैया मैन है। तो नेक्स्ट डे कुछ बैंक रॉबर को विडाल जब रोक रही होती है तो वहाँ पर ग्रेट सैया मैन आता है एंड विडाल गोहान से फाइट करने लगती है। फाइट करते टाइम कुछ ज्यादा नहीं होता, पर गोहान के फेस पर एक छोटी सी चोट आ जाती है, जो कि आनी नहीं चाहिए थी क्योंकि वो एक सैयन है, उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, पर स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए आ गई। सो नेक्स्ट डे कॉलेज में गोहान जब जाता है तो वो एक बैंडेज लगा कर जाता है एंड विडाल उसके पास जाती है एंड वो बैंडेज हटा देती है। विडाल कहती है कि तुम ही ग्रेट सैया मैन हो, पर गोहान कहता है कि नहीं वो ग्रेट सैया मैन नहीं है, पर विडाल नहीं मानती। विडाल कहती है कि तुम गोकू के बेटे हो, जो कि मेरे डैड से पहले वर्ल्ड चैंपियन था। तो विडाल गोहान को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि तुम कुछ टाइम बाद जो वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करोगे एंड विडाल उड़ना भी सीखना चाहती है। तो स्कूल खत्म होने के बाद गोहान बुल्मा के पास जाता है क्योंकि उसे हेलमेट के अलावा कुछ चाहिए होगा, क्योंकि वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में हेलमेट अलाउ नहीं है। तो बुल्मा उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ये आइडिया देती है। इसके बाद वहाँ पर वेजिटा आता है और वो कहता है कि अगर गोहान उस फाइट में कम्पीट करेगा तो मैं भी करूंगा। तो फिर ऊपर से गोकू की आवाज आती है और वो बताता है कि वो भी फाइट में कम्पीट करेगा, उसे एक दिन का चांस मिला है अर्थ पर आने के लिए। तो गोहान सभी को ये खुशखबरी देने चला जाता है। क्रिलिन, पिकोलो और चीची भी ये सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो 7 साल बाद गोकू से फिर से मिलने वाली थी। नेक्स्ट डे गोहान और गोटेन ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर गोटेन सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है। तो अभी तुम लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी जल्दी ये बच्चे सुपर सैयन में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो उसका आंसर है मेरे पास। तो देखो, सुपर सैयन बनने के लिए एस सेल चाहिए होती है, जिसके अंदर जितनी ज्यादा एस सेल होंगी वो उतनी आसानी से सुपर सैयन बन जाएगा। तो क्योंकि गोटेन के पैदा होते टाइम गोकू सुपर सैयन ऑलरेडी बन चुका था, इसलिए गोकू के अंदर एस सेल ज्यादा थी और उसी वजह से गोटेन के भी अंदर एस सेल बहुत ज्यादा है, इसलिए वो इतनी आसानी से सुपर सैयन बन पा रहा है। एंड यही सेम चीज ट्रंक्स के साथ है। तो ट्रंक्स जब पैदा हुआ था तब वेजिटा सुपर सैयन बना तो नहीं था, पर बनने वाला था, इसलिए वेजिटा के अंदर एस सेल ज्यादा थी, इसीलिए ट्रंक्स के अंदर भी एस सेल ज्यादा है। तो अब चलते हैं स्टोरी पर। तो विडाल वहाँ पर आई है गोहान से उड़ना सीखने के लिए। तो इसी बीच गोहान विडाल से कहता है कि विडाल क्या तुम छोटे बाल रख सकती हो। तो विडाल गोहान से कहती है क्या तुम्हें छोटे बाल वाली लड़कियां पसंद है। तो गोहान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, तुम्हें उड़ने में सही रहेगा, नहीं तो ये बाल आंखों में आते रहेंगे। तो विडाल वहां से गुस्सा होकर चली जाती है एंड इसके बाद वो बाल छोटे करा लेती है। तो कुछ दिनों के बाद वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू होता है। सभी लोग गोकू से मिलते हैं एंड सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि गोकू बहुत सालों बाद अब आके मिला है। तो इस बार टूर्नामेंट के रूल चेंज हो चुके हैं, बच्चों के लिए एक अलग डिवीजन है, बड़ों के लिए एक अलग डिवीजन है। तो गोटेन और ट्रंक्स बच्चों वाले में पार्टिसिपेट करते हैं एंड बाकी के जी फाइटर बड़ों वाले में। तो बड़ों के लिए एक मशीन लाई गई थी जो कि उनकी पंच की पावर को बताएगी कितनी ज्यादा है। तो सबसे पहले मिस्टर सेटन ट्राई करता है, जिसका पावर लेवल 137 के अराउंड जाता है। इसके बाद 18 ट्राई करती है जो कि 700 के ऊपर जाता है। उन लोगों को लगता है कि मशीन खराब हो चुकी है, वो लोग कहते हैं कि मैम क्या आप फिर से ट्राई कर सकती हैं। इसके बाद 18 धीरे से अटैक करती है, पर फिर भी वो 200 के ऊपर ही था। इसके बाद बाकी सारे जी फाइटर उस मशीन में पंच करते हैं। सभी लोग बहुत ही धीरे पंच करते हैं, पर फिर भी वो लोग 200 के आसपास ही आते हैं। फिर आता है वेजिटा, वो उनसे कहता है कि साइड में हट जाओ।
एंड वो एक बार में ही मशीन को तोड़ देता है। तो क्योंकि वेजिटा मशीन को तोड़ देता है इस वजह से गोहान को वेट करना पड़ेगा। तो गोकू गोहान से कहता है कि वो गोटेन और ट्रंक्स का टूर्नामेंट देखने जा रहा है। तो विडाल पूछती है 1 मिनट तुम इन्हें जानते हो? तो गोहान कहता है हाँ, जिन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने थे वो मेरे डैड हैं। तो विडाल कहती है पर तुम्हारे डैड तो मर चुके थे। तो गोहान कहता है हाँ, तुमने उनके सर पर हेलो नहीं देखा? इसके बाद किड्स का टूर्नामेंट शुरू होता है जिसमें गोटेन ट्रंक्स बहुत ही आसानी से जीत रहे थे एंड लास्ट में गोटेन और ट्रंक्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। उनकी फाइट इतनी एपिक थी कि सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था ये लोग ये कैसे कर रहे हैं। तो वो पूरी फाइट तुम लोग यूट्यूब पर देख सकते हो, मिल जाएगी। थोड़ी सी चीटिंग करने के बाद ट्रंक्स फाइट जीत जाता है। इसके बाद बड़ों का टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था और उसमें पहली बार हमारे जी फाइटर मिलते हैं शिन से, जो कि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए आया है। गोकू को ये कुछ अजीब सा लगता है। तो फिर टूर्नामेंट शुरू होता है। तो सबसे पहली फाइट क्रिलन की होती है जो कि बहुत ही आसानी से जीत जाता है, पर एपिकनेस तब शुरू होती है जब पिकलो वर्सेस शिन की फाइट होती है। तो पिकलो और शिन एक दूसरे को देखते हैं एंड तब पिकलो को पता चलता है कि शिन एक सुप्रीम का आई है। तो पिकलो फॉरफिट कर लेता है। तो स्पॉइलर अलर्ट, जब मैंने पहली बार ड्रैगन बॉल जी देखा था मुझे पता नहीं था, पर अब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सुप्रीम का को इतना बिल्डअप क्यों दे रहे थे, वो तो पिकलो के बराबर भी नहीं है। तो स्टोरी पर वापस आते हैं। इसके बाद विडाल वर्सेस पोपोविच की फाइट शुरू होती है। तो जितने भी लोग उसे पहले से जानते थे वो लोग कंफ्यूज थे क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पहले नहीं था। विडाल अपना 100% देती है पर वो फिर भी इस पोपोविच को हरा नहीं पाती। एंड में वो एक बहुत ही पावरफुल किक देती है जिससे इस पोपोविच का हेड पीछे की तरफ चला जाता है। सभी लोगों को लगता है कि वो मर गया पर वो फिर भी खड़ा हो जाता है एंड विडाल पर एक के बाद एक बहुत ब्रूटल अटैक करता है। वो विडाल को स्टेज से बाहर भी नहीं गिरने देता। ये देखकर गोहान बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और वो उन पर अटैक करने चाह ही रहा होता है। तभी इस पोपोविच का भाई यामू आता है एंड वो इस पोपोविच को मना करता है। तो इस पोपोविच विडाल को रिंग से बाहर फेंक देता है। गोहान विडाल को उठाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद गोकू सेंजुबिन लेने जाता है एंड वो सेंजुबिन गोहान विडाल को खिलाता है। नेक्स्ट फाइट गोहान वर्सेस किबिटो काई की होती है। इसके बाद सुप्रीम काई सभी जी फाइटर से कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग स्टेज पर गोहान को बचाने नहीं जाओगे। तो वो लोग कहते हैं ऐसा क्यों? तो सुप्रीम काई कहते हैं पोपोविच और यामू गोहान पर अटैक करेंगे। तो किबिटो काई गोहान से कहता है कि गोहान तुम अपनी पूरी ताकत दिखाओ और गोहान सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है। उसी टाइम पोपोविच और यामू गोहान पर अटैक कर देते हैं और उसकी सारी पावर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। बाकी सारे जी फाइटर और सुप्रीम काई भी उनके पीछे जाते हैं। कुछ टाइम बाद गोहान को भी होश आता है एंड वो भी उनके सबके साथ जाता है। तो रास्ते में सुप्रीम काई उन सभी को बताते हैं कि बीबीडी का बेटा बाबिडी जो कि माजिन बू को आजाद करने के लिए अर्थ पर आया है एंड अगर माजिन बू आजाद हो गया तो कोई भी नहीं बचेगा। इसके बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और छुपकर देखते हैं कि पोपोविच और यामू बाबिडी को पावर देते हैं। इसके बाद बाबिडी पोपोविच और यामू को मार देता है। डाबोरा जो बाबिडी के साथ होता है उसे पता चल जाता है कि कुछ लोग पोपोविच और यामू के पीछे आए हैं। तो डाबोरा जाता है और किबिटो काई क्रिलन और पिकलो के ऊपर स्पिट कर देता है जिससे कि वो लोग पत्थर के बन जाते हैं। डाबोरा के पास एक एबिलिटी है कि वो जिसके भी ऊपर स्पिट करेगा वो लोग पत्थर के बन जाएंगे। इसके बाद डाबोरा और बाबिडी अपने शिप में चले जाते हैं ताकि वो बू को आजाद कर पाए। गोकू वेजिटा गोहान और सुप्रीम काई भी उनके पीछे जाते हैं। तो बाबिडी को बू को आजाद करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी और चाहिए थी। तो पुई पुई जी फाइटर से लड़ने आया है। वो जी फाइटर्स को बताता है कि वो जितना कि उन्हें मारेगा उतनी ही पावर कलेक्ट होती रहेगी बू के लिए। तो वेजिटा कहता है कि फिर तो बहुत ही गलत हुआ तुम्हारे साथ क्योंकि तुम मुझ पर एक भी पंच नहीं लैंड कर पाओगे। इसके बाद पोई पोई और वेजिटा की फाइट शुरू हो जाती है। तो बाबिडी उन लोगों को पोई पोई के प्लेनेट पर टेलीपोर्ट कर देता है जहां पर ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा थी, पर वेजिटा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इससे भी ज्यादा ग्रेविटी में ट्रेनिंग कर चुका है। वेजिटा पोई पोई को बहुत ही आसानी से हरा देता है एंड हमारे जी फाइटर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है याकोन जो कि लाइट को अब्सॉर्ब करता है एंड उससे हमारा गोकू फाइट करता है। तो क्योंकि उस जगह पर बहुत ही अंधेरा था इसलिए गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है एंड याकोन उसकी लाइट को खाने लगता है। तब गोकू सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है एंड याकोन का पेट इसी में ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता। तो इसके बाद हमारे जी फाइटर आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है डाबोरा जिसकी फाइट होती है गोहान से। डाबोरा और गोहान एक दूसरे को बराबर की फाइट दे रहे हैं और उनकी फाइट बहुत ही लंबी चलती है। ये देखकर वेजिटा बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो गोहान से कहता है कि तुम बचपन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और अब कमजोर हो रहे हो। डाबोरा वेजिटा की ये बात सुनता है और वहां से चला जाता है। वो उनसे कहता है कि वो अभी एक बहुत ताकतवर अपोनेंट को लेकर आएगा। डाबोरा बाबिडी से ये बात कहता है कि उनमें से एक है जो बुरा है, तो क्या तुम उसका माइंड कंट्रोल कर सकते हो? और बाबिडी वेजिटा का माइंड कंट्रोल करने में लग जाता है। सुप्रीम का ये समझ जाते हैं और वेजिटा को समझाने की कोशिश करते हैं कि वेजिटा प्लीज अपने आप को कंट्रोल में रखो। तो अभी हम लोग वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की तरफ चलते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो सारे जी फाइटर के जाने के बाद मैच को एक बैटल रॉयल की तरह कंटिन्यू किया जाता है जिसमें गोटेन और ट्रंक्स भी भेस बदलकर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। सो अभी टूर्नामेंट में 5 लोग बचे हैं जिनमें से 2 को एंड्रॉइड 18 और गोटेन और ट्रंक्स एक बार में ही आउट कर देते हैं। इसके बाद गोटेन और ट्रंक्स जो कि माइटी मास्क के नाम से हैं और एंड्रॉइड 18 आपस में फाइट करते हैं। एंड्रॉइड 18 को बहुत ही जल्दी पता चल जाता है कि माइटी मास्क के अंदर गोटेन और ट्रंक्स हैं, तो वो एक डिस्ट्रक्टर डिस्क का अटैक करती है जिससे बचने के लिए गोटेन और ट्रंक्स अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। तो अभी उनका राह सबके सामने खुल चुका था। तो इसके बाद वो लोग
लोग वेजिटा और गोकू को ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर एंड्रॉइड 18 मिस्टर सेटन से फाइट करती है, तो वो मिस्टर सेटन से एक डील करती है। वो मिस्टर सेटन को जीतने देगी, बदले में वो जितना इनाम मिलेगा उसका दुगना एंड्रॉइड 18 को देंगे। तो मिस्टर सेटन एंड्रॉइड 18 को हरा देते हैं और बन जाते हैं वर्ल्ड चैंपियन। इसके बाद बाबिडी गोकू, वेजिटा, गोहान और सुप्रीम काई को वहाँ पर टेलीपोर्ट करता है। वेजिटा गोकू से कहता है कि क्या करो, मुझसे फाइट करो। गोकू कहता है कि वेजिटा अभी हम लोग फाइट नहीं कर सकते, हमें बू को रोकना होगा। तो वेजिटा जिस तरफ ऑडियंस बैठी होती उस तरफ अपना एक हाथ खड़ा करता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे कि वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वो सभी मर जाते। गोकू ये देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है। सुप्रीम काई उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर ना तो गोकू रुकने वाला था ना ही वेजिटा। गोकू बाबिडी से कहता है किसी ऐसी जगह टेलीपोर्ट करो जहाँ पर कोई भी लोग ना हो। ये सारी चीजें देखकर बुल्मा बेहोश ही हो जाती है। इसके बाद गोकू गोहान से कहता है कि तुम और सुप्रीम काई जाके माजिन बू को रोको, मैं वेजिटा को रोकता हूँ। इसके बाद गोकू और वेजिटा की फाइट शुरू होती है। गोकू वेजिटा को समझाने की कोशिश करता है। वेजिटा गोकू को बताता है कि उसने खुद ही बाबिडी को कंट्रोल करने को दिया है। वेजिटा बताता है कि उसने देखा कि गोकू कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, देखा कि गोकू सुपर साइयन 2 बन चुका है, पर वेजिटा अभी सिर्फ सुपर साइयन 1 है और अगर उसे गोकू से फाइट करनी थी तो उसे बाबिडी का पावर बूस्ट चाहिए था। गोकू ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम बेवकूफ हो, तुमने उसे खुद पर कंट्रोल करने क्यों दिया। वेजिटा बताता है कि वो नंबर 2 नहीं रहना चाहता। वेजिटा जिन जिन से भी आ रहा है, गोकू उन सभी से जीत गया। किन्यू फोर्स, फ्रीजा और फिर सेल को कैकारोट के बेटे ने हराया। वेजिटा बताता है कि वो इस उम्मीद में ट्रेनिंग करता रहा कि शायद वो एक दिन कैकारोट को सरपास करेगा। तो बहुत हो गया सीरियसनेस, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो अब चलते हैं गोहान की तरफ। तो वेजिटा और गोकू की फाइट से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। माजिन बू आज़ाद होने ही वाला था, पर गोहान एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। इसके बाद माजिन बू का पॉट खुलता है और उसमें से कुछ भी नहीं निकलता, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्मोक बची थी। तो सुप्रीम काई को लगता है कि माजिन बू मर चुका है, वो खुश हो जाते हैं और बाबिडी रोने लगता है। पर गोहान को कुछ अजीब सा सेंस होता है। वो लोग ऊपर देखते हैं और ऊपर वो धुआं था जो माजिन बू के पॉट से निकला था। उसी धुएं से माजिन बू का जन्म होता है। ओके, सो वीडियो के 10 मिनट्स हो चुके हैं और अब जाकर माजिन बू निकला है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लीज एंड तक देखना। तो माजिन बू जब आता है तो डबोरा उसका मजाक उड़ाता है, तो माजिन बू डबोरा पर अटैक कर देता है। ये देखकर गोहान वहाँ से सुप्रीम काई को लेकर भागने की कोशिश करता है, पर माजिन बू उन्हें रोक लेता है। वो गोहान और सुप्रीम काई पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। पर पीछे से डाबोरा आ जाता है और वो माजिन बू पर अटैक करता है, पर बू डाबोरा को चॉकलेट कैंडी बनाकर खा जाता है। दूसरी तरफ उनकी पावर गोकू और वेजिटा भी सेंस करते हैं। गोकू वेजिटा को समझाता है कि उन्हें साथ मिलकर माजिन बू को रोकना चाहिए। वेजिटा मान जाता है और गोकू सेंजू बीन निकाल कर देता है। इसके बाद वेजिटा गोकू पर पीछे से अटैक करता है, जिससे गोकू बेहोश हो जाता है और वेजिटा अकेले ही माजिन बू से लड़ने चला जाता है। माजिन बू की फाइट गोटेन और ट्रंक छुप कर देख रहे थे। हालांकि वो सुप्रीम काई और गोहान को नहीं देख पाते, पर वो लोग माजिन बू को देख रहे थे। तो पीछे से क्रिलिन आता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं, पर क्रिलिन उन्हें बताता है कि उसे और पिकलो को डाबोरा ने पत्थर का बना दिया था। पर ट्रंक से देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने पिकलो का स्टैचू तोड़ दिया। पीछे से पिकलो भी आता है और उन्हें बताता है कि जब तक उसका सर नहीं टूटेगा तब तक वो नहीं मरता। इसके बाद वेजिटा माजिन बू से फाइट करने के लिए आता है। तो वेजिटा माजिन बू पर एक के बाद एक बहुत सारे अटैक करता है, पर माजिन बू हर अटैक के बाद खड़ा हो जाता है और अपने आप को ठीक कर लेता है। तो वेजिटा थक चुका था। ये देखकर गोटेन और ट्रंक्स वेजिटा की हेल्प करने के लिए जाते हैं, पर वेजिटा गोटेन और ट्रंक्स को बेहोश कर देता है और पिकलो से कहता है कि इन्हें यहाँ से जितना हो सके उतना दूर ले जाओ। एंड इसके बाद वेजिटा मन में सोचता है, क्या करो, मैंने भी तुम्हारा तरीका अपनाया, मैंने भी एक फैमिली बनाई, सोचा कि स्ट्रांग हो जाऊंगा, पर शायद ऐसा कभी नहीं होगा, पर इस बार मैं दुनिया को बचाऊंगा। ये मैं सबके लिए कर रहा हूँ, ट्रंक्स, बुल्मा और कैकारोट तुम्हारे लिए भी। गुड बाय एवरीवन। और वेजिटा माजिन बू के साथ खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद वहाँ पर पिकलो जाता है। वो देखता है कि बाबिडी बच चुका है, पर बहुत ज़्यादा देर तक वो नहीं बच पाएगा। वो बाबिडी को मारने वाला होता है, पर ऊपर फिर से पिंक कलर का स्मोक आता है और माजिन बू बनने लगता है। पिकलो वहाँ से निकल जाता है। हम लोग देखते हैं कि माजिन बू बच चुका है और उसने बाबिडी को भी ठीक कर दिया और वो दोनों दुनिया को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ते हैं। तो गोकू को होश आता है और वो सेंस करता है कि अब वेजिटा नहीं रहा। इसके बाद गोकू इंस्टेंट ट्रांसफर कर बुल्मा और बाकी सारे जी फाइटर के पास जाता है। इसके बाद वो उन सभी को कामे टावर पर ले जाता है क्योंकि वहाँ पर वो सब सेफ रहेंगे। एंड गोकू बुल्मा से कहता है कि वो ड्रैगन बॉल कलेक्ट करे क्योंकि उनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ट्रंक्स बुल्मा के घर पे जाता है ड्रैगन बॉल रेडार ढूंढने और गोकू जाता है माजिन बू का ध्यान भटकाने। गोकू इंस्टेंट ट्रांसफर करके माजिन बू के सामने जाता है। बाबिडी गोकू को देखते ही माजिन बू से कहता है कि इसे मार दो। गोकू ये देखकर चौंक जाता है कि बाबिडी की बात माजिन बू मानना है। गोकू माजिन बू से कहता है कि तुम बाबिडी से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हो, फिर भी तुम उसकी बात क्यों मान रहे हो। तो बाबिडी कहता है कि मैंने उसे आजाद किया, तो मेरी बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा। माजिन बू ये सुनकर गुस्सा तो होता है, पर इस टाइम पर उसे गोकू से फाइट करनी थी। तो गोकू कहता है ठीक है, और वो सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म होता है और इसके बाद सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है। पर गोकू यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। उसके पास एक ऐसी फॉर्म थी जो इन सब से ऊपर थी और इसी के साथ गोकू ट्रांसफॉर्म होता है सुपर साइयन 3 में। गोकू की पावर इतनी ज्यादा थी कि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर पूरी अर्थ हिल रही थी। सभी जी फाइटर चौंक चुके थे। इसके बाद गोकू और माजिन बू की फाइट होती है।
जैसे कि अगेन तुम लोग यूट्यूब पर देख सकते हो। बाय द वे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ट्रंक्स को ड्रैगन बॉल रेडार मिल जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गोकू माजिन बू से कहता है कि वो इस टाइम पर माजिन बू से नहीं लड़ सकता, वो कुछ और स्ट्रॉन्ग फाइटर को लेके आएगा जो माजिन बू से लड़ेंगे और हराएंगे भी। इसके लिए माजिन बू को वेट करना होगा। माजिन बू कहता है कि वो वेट करेगा। गोकू वहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके चला जाता है। बाबिडी माजिन बू पर गुस्सा दिखाता है क्योंकि उसने उस सभी को जाने दिया, तो माजिन बू भी अपनी गुस्सा दिखा देता है और बाबिडी को मार देता है। इसके बाद गोकू गोटेन और ट्रंक्स को फ्यूजन के बारे में बताता है और उन्हें सिखाता भी है। गोटेन और ट्रंक्स गोकू से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक बार सुपर सैयन 3 बन के दिखाए। गोकू कहता है कि अगर वो सुपर सैयन 3 बना तो उसका टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुपर सैयन 3 बनने में बहुत ही मेहनत लगती है एंड बहुत ही टाइम जाता है, और जितनी बार भी वो सुपर सैयन 3 बनता है उसका टाइम खत्म होता जाता है अर्थ पर फिर भी गोकू एक बार गोटेन और ट्रंक्स को सुपर सैयन 3 बनकर दिखा देता है एंड इसी के साथ उसका अर्थ पर टाइम खत्म हो जाता है एंड वो वापस चला जाता है। तो गोकू के जाने के बाद माजिन बू, जो कि बाबिडी को मार चुका है, वो अपनी पीसफुल लाइफ जीने लगता है। पर सभी लोग अपने वर्ल्ड चैंपियन को माजिन बू को हराने के लिए भेजते हैं। तो सेटन गया तो माजिन बू से लड़ने था, पर तुम लोग जानते हो कि वो कितना डरपोक है, तो वो माजिन बू का फ्रेंड बन जाता है और उसके साथ ही रहने लगता है। सेटन देखता है कि माजिन बू बुरा नहीं है, वो सिर्फ एक बच्चा है जो कि कभी कभी गुस्सा हो जाता है, पर इंसान मानने वाले कहाँ। तो वहाँ पर इंसान आते हैं और वो माजिन बू पर गोली चलाते हैं। सेटन उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रोक पाता। तो उससे माजिन बू को तो कुछ नहीं होता, पर माजिन बू का एक पेट था डॉग, उसे चोट लग जाती है, जिससे माजिन बू बहुत ही गुस्सा होता है। इसके बाद वो अपने पेट को हील तो कर देता है, पर उसके गुस्से से एक नया माजिन बू निकलता है, तो उसका हम लोग नाम रखते हैं ईविल बू। तो ईविल बू हमारे फैट बू से फाइट करता है एंड फाइट में ईविल बू जीत रहा था। तो हमारा फैट बू उसे चॉकलेट बनाने के लिए उस पर अटैक करता है, पर ईविल बू उसे रिफ्लेक्ट कर देता है एंड हमारे फैट बू को ही चॉकलेट बना देता है एंड उसे खा भी जाता है। इससे जन्म होता है सुपर बू का, जो कि फैट बू और ईविल बू का मिक्सचर था। तो इसके बाद चलते हैं गोकू की तरफ। तो गोकू वापस जा चुका है किंग काई के पास। वो किंग काई से कहता है कि वो पता लगाए कि गोहान और वेजिटा कहाँ है, क्योंकि सभी लोगों को ये लगता है कि गोहान भी मर चुका है वेजिटा के साथ। पर उसी टाइम गोकू गोहान की पावर को सेंस करता है और वहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके चला जाता है। गोहान मरा नहीं था, वो सुप्रीम काई के प्लेनेट पर था और वहाँ पर जी स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तो जी स्वॉर्ड एक ऐसी स्वॉर्ड है जिससे सुप्रीम काई को लगता है कि माजिन बू मर सकता है। तो गोकू जी स्वॉर्ड की पावर चेक करने को कहता है। इसके लिए वो एक पत्थर उठाकर फेंकता है, जो कि गोहान एक अटैक में ही काट देता है। इसके बाद गोकू बहुत ही भारी मेटल का क्यूब फेंकता है, जिससे स्वॉर्ड टूट जाती है और उससे निकलते हैं ओल्ड काई, जो कि बताते हैं कि उन्हें स्वॉर्ड में किसी गॉड ने कैद किया था। उस गॉड के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो वो ये भी बताते हैं कि वो गोहान को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, पर इसके लिए टाइम लगेगा। दूसरी तरफ सुपर बू कामे टावर पर अटैक कर लेता है। गोटेन और ट्रंक्स टाइम चेंबर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। पिकलो माजिन बू को वहीं पर ले जाता है और उनकी फाइट शुरू होती है। गोटेन और ट्रंक्स फ्यूजन करते हैं और गोटैंक्स बनते हैं। गोटैंक्स सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है। माजिन बू और गोटैंक्स फाइट करना शुरू कर देते हैं। पिकलो को लगता है कि गोटैंक्स माजिन बू को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो टाइम चेंबर का दरवाजा तोड़ देता है। तो अब वो तीनों टाइम चेंबर के अंदर ही फंस चुके थे। माजिन बू अपनी कैंडीज और चॉकलेट्स को याद करता है और बहुत तेज चिल्लाता है, जिससे एक पोर्टल खुल जाता है और माजिन बू वहाँ से निकल जाता है। अब गोटैंक्स और पिकलो वहाँ पर फंस चुके थे और बाहर माजिन बू सबको चॉकलेट बनाकर खा रहा था। गोटैंक्स पिकलो पर गुस्सा करता है क्योंकि पिकलो ने गोटैंक्स पर भरोसा नहीं किया, और इसके बाद वो सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है। पिकलो ये देखकर चौंक जाता है और गोकू भी। जो ओल्ड काई होते हैं वो गोकू को एक बॉल देते हैं, जिसकी वजह से वो ये फाइट देख पा रहा था। तो गोटैंक्स भी चिल्लाने की कोशिश करता है। वो सोचता है शायद उसके चिल्लाने से पोर्टल खुल जाएगा, और ऐसा ही होता है, पोर्टल खुल जाता है। गोटैंक्स और पिकलो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। गोटैंक्स ये देखकर बहुत ही गुस्सा होता है कि माजिन बू ने सभी को चॉकलेट बनाकर खा लिया, चीची और बुल्मा को भी। तो वो माजिन बू से फाइट करना शुरू कर देता है। तो गोटैंक्स माजिन बू को हरा रहा था, वो माजिन बू को हरा ही देता, पर उसका फ्यूजन टाइम खत्म हो जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। उसी टाइम पर गोहान की भी पावर अनलॉक हो जाती है और वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। तो किबीटो गोहान को अर्थ पर भेजते हैं। तो गोहान किबीटो से एक रिक्वेस्ट करता है कि उसके कपड़े गोकू जैसे बना दो। तो वो माजिन बू से लड़ने चला जाता है। गोटेन और ट्रंक्स गोहान को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो गोहान माजिन बू से लड़ना शुरू करता है। नहीं, गोहान माजिन बू को हराना शुरू करता है। गोहान माजिन बू को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था, पर तभी माजिन बू के माइंड में आया एक आइडिया। तो वो गोटेन ट्रंक्स से कहता है कि तुम फ्यूजन करके क्यों नहीं मुझसे लड़ते हैं, अब तो तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ है, तुम डरते हो गया मुझसे। तो गोहान भी ये कहता है कि हाँ लड़ सकते हो, वैसे भी मैं तो इसे हरा ही दूंगा। तो गोटेन और ट्रंक्स फ्यूजन करते हैं एंड माजिन बू गोटैंक्स और पिकलो दोनों को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो इसे हम लोग बूटैंक्स बुलाएंगे। तो अब वो गोहान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, क्योंकि उसने गोटैंक्स और पिकलो को ऑब्जॉर्व कर लिया था। वो गोहान को हराने लगता है। गोकू ये सब कुछ देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। पर ओल्ड काई एक आइडिया देते हैं। वो बताते हैं कि एक काई अपनी जान देकर एक मॉर्टल को जिंदा कर सकता है। तो सुप्रीम काई गोकू को जिंदा करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर ओल्ड काई कहते हैं कि तुम क्यों अपनी जान लोगे, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मैं अपनी जान देता हूँ। ओके, तो वो मर जाते हैं और गोकू को जिंदा कर देते हैं, पर मरने के बाद भी वो कहीं नहीं जाते, वो वापस आ जाते हैं। तो वो गोकू को पोटारा ईयररिंग देते हैं और कहते हैं तुम्हें जिसके भी साथ फ्यूजन करना है उसे ये एक ईयररिंग पहना देना और एक तुम पहन लेना, तुम उसके साथ फ्यूज हो जाओगे। तो इसका टेस्ट किबीटो और सुप्रीम काई करते हैं। वो लोग एक एक ईयररिंग पहनते हैं और बन जाते हैं किबीटो काई। गोकू अर्थ पर जाता है और गोहान को ईयररिंग फेंक के देता है, पर गोहान उसे कैच नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाती है। कुछ टाइम बाद गोहान वो ईयररिंग ढूंढ लेता है, पर उसी टाइम गोटैंक्स का फ्यूजन खत्म हो जाता है और बूटैंक्स बुकलो बन जाता है, बू और पिकलो। तो गोकू सोचता है कि अब वो बू को बहुत ही
की आसानी से हरा सकता है। वो गोहान से कहता है कि रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। पर माजिन बू भी कम नहीं था, वो गोहान को ऑब्जॉर्व कर लेता है और बन जाता है बूहान। वो गोकू को फ्यूजन करने के लिए टाइम देता है और कहता है तुम फ्यूजन कर लो, इसके बाद मुझसे फाइट करना। अब गोकू के पास फ्यूजन करने के लिए कोई नहीं बचा था, पर उसी टाइम गोकू वेजिटा को सेंस करता है और वो उसके पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके चला जाता है। तो हमें पता चलता है किंग यामा, जो कि आत्माओं को देखते हैं, उन्होंने वेजिटा की आत्मा को अर्थ पर वापस भेजा है ताकि वो माजिन बू को हरा दे। गोकू वेजिटा को देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे फ्यूजन के बारे में बताता है, और वेजिटा तैयार नहीं था, वो फ्यूजन नहीं करेगा काकारोट के साथ। वेजिटा कहता है जब मैं और तुम आपस में लड़ रहे थे तब तुम सुपर सैयन 3 क्यों नहीं बने? तुम मुझे आसानी से हरा सकते थे, पर फिर भी तुमने अपनी पूरी पावर छुपाई। और वेजिटा इसी बात को लेकर गुस्सा है। तो गोकू वेजिटा को समझाने की कोशिश करता है, पर उसी टाइम पर माजिन बू अटैक कर लेता है। वो दोनों अकेले ही माजिन बू से लड़ने की कोशिश करते हैं। गोकू बार बार समझा रहा था कि वेजिटा हमें फ्यूजन करना पड़ेगा, तो वेजिटा मान जाता है। वो गोकू से पोटारा इयरिंग लेता है और तब जन्म होता है वेजिटो का। He's वेजिटो। तो वीडियो के 20 मिनट होने वाले हैं एंड वेजिटो की एंट्री हो चुकी है। तो वेजिटो माजिन बू को पीटना शुरू कर देता है और मजे लेने भी, क्योंकि वो माजिन बू से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। और इसके बाद वो सुपर वेजिटो में ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था माजिन बू से। तो माजिन बू हार रहा था, इसलिए वेजिटो 10 सेकंड देता है माजिन बू को। वो कहता है तुम्हारे पास 10 सेकंड है, तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो बू अपनी गंदी ट्रिक यूज करता है और वेजिटो को ऑब्जॉर्व कर लेता है, पर असल में वेजिटो ही बू के अंदर आना चाहता था ताकि वो गोहान और सभी को छुड़ा ले। तो माजिन बू के अंदर गोकू और वेजिटा अलग हो जाते हैं। फ्यूजन खत्म हो चुका था, पर ये फ्यूजन तो लाइफ टाइम के लिए था। तो हम सभी को तो बहुत सालों तक ये बात नहीं पता चली, पर मैं तुम लोगों को एक बार में ही बता देता हूँ। तो जो पोटारा इयरिंग होती है, अगर उन्हें मॉर्टल यूज करते हैं तो उनकी 1 घंटे की टाइम लिमिट होती है। 1 घंटे के बाद मॉर्टल्स अलग हो जाएंगे। तो गोकू वेजिटा सभी को ढूंढने लगते हैं और उन्हें जल्दी सब लोग मिल जाते हैं, गोहान और गोटेंक्स। पर वो असली वाले गोहान और गोटेंक्स नहीं थे, वो गोकू वेजिटा से फाइट करने लगते हैं। तो वो दोनों बस एक कॉपी थे। उन्हें हराने के बाद गोकू वेजिटा को रियल वाले गोहान और गोटेन ट्रंक्स मिलते हैं, जो कि एक ककून में बेहोश थे। तो गोकू वेजिटा उन्हें छुड़ाते हैं। तभी माजिन बू को पता चल जाता है कि गोकू वेजिटा उसके अंदर घूम रहे हैं एंड वो अपनी बॉडी के अंदर जाता है एंड गोकू वेजिटा से फाइट करता है। तो गोकू वेजिटा हार रहे थे। तभी वेजिटा देखता है फैट बू के ककून को एंड वो फैट बू के ककून को तोड़ देता है। तभी माजिन बू बहुत तेज चिल्लाने लगता है और ट्रांसफॉर्म होने लगता है। गोकू वेजिटा उसी टाइम उसके अंदर से बाहर निकल आते हैं। वो लोग अपने साथ गोहान, गोटेन ट्रंक्स और पिकलो को भी बाहर ले आए थे। तब माजिन बू ट्रांसफॉर्म होता है ईविल किड बू में, जो कि उसकी सबसे ज्यादा ईविल फॉर्म थी। तो ईविल किड बू बहुत ही बड़ा अटैक बनाता है, वो अर्थ को खत्म करने जा रहा था। तभी गोकू टेंडे, मिस्टर सीटन और वेजिटा को लेता है और वहां से चला जाता है। वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके सुप्रीम का एक प्लैनेट पर आ चुका था। अब वेजिटा गोकू के ऊपर गुस्सा था क्योंकि गोकू ने गोहान, गोटेन ट्रंक्स को नहीं बचाया। तो माजिन बू फिर भी बच चुका था और वो अलग अलग प्लैनेट पर जाने लगता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। गोकू वेजिटा पावर अप करते हैं और माजिन बू को अपने पास बुलाते हैं एंड सुप्रीम का उन्हें पोटारा देते हैं ताकि वो दोनों फ्यूजन कर लें, पर फ्यूजन करने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब सुप्रीम का जा रहे हैं प्लैनेट नैमेक पर ताकि उनकी ड्रैगन बॉल से अर्थ को फिर से ठीक करें। तो गोकू वेजिटा रॉक पेपर सीजर करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कौन पहले लड़ने जाएगा, और गोकू जीतता है। वो सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है और माजिन बू से फाइट करने के लिए चला जाता है। तो किड बू और गोकू एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, एक पंच, एक किक, एक कामेहामेहा। मैं फाइट सीन को बताने में बहुत ही बेवकूफ़ हूँ, ये मुझे सीखना पड़ेगा। तो वेजिटा दूर से माजिन बू और गोकू की फाइट देख रहा था। वो जानता है कि वो माजिन बू को नहीं हरा सकता। वो जानता है कि काकारोट कितना उससे आगे निकल चुका है। काकारोट सच में नंबर 1 है और वेजिटा ये बात को एक्सेप्ट करता है। अब गोकू थक चुका था। गोकू को एनर्जी जमा करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, इसलिए वेजिटा माजिन बू से लड़ने जाता है, पर वेजिटा बहुत ही बुरी तरीके से हार रहा था। उसी टाइम किड बू के अंदर से फैट बू निकलता है, जो कि किड बू से फाइट करने लगता है। उसी टाइम नहीं, बस आसपास। तो किबीटो काई ने अर्थ को रिस्टोर करवा दिया था। तो वेजिटा को इससे एक आइडिया आता है। वो गोकू से कहता है कि तुम एक स्पिरिट बॉम्ब बनाओ, पर गोकू कहता है ये फ्रीजा के टाइम पर काम नहीं किया था। तो वेजिटा कहता है पिछली बार तुमने वहाँ के पेड़ पौधों से पावर ली थी, इस बार हम लोग इंसानों से लेंगे। गोकू स्पिरिट बॉम्ब बनाने लगता है। वेजिटा किंग काई की हेल्प से अर्थ के लोगों से कम्युनिकेट करता है और उनसे कहता है कि वो लोग उन्हें पावर दें ताकि वो माजिन बू को हरा पाएं। पर हमारे जी फाइटर को छोड़कर कोई भी पावर नहीं दे रहा था, कोई भी वेजिटा पर भरोसा ही नहीं कर रहा था। फिर गोकू एक बार और कहता है थोड़ी और एनर्जी आती है, पर फिर भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। फिर हमारे वर्ल्ड चैंपियन आते हैं। वो सभी से कहते हैं कि तुम लोग क्यों इनकी हेल्प नहीं कर रहे हो, मैं भी इनके साथ हूँ और माजिन बू को हरा रहा हूँ। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, खुशी के मारे अपना हाथ ऊपर करते हैं और पावर देने लगते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वर्ल्ड चैंपियन भी इनके साथ है। गोकू का स्पिरिट बॉम्ब बड़ा हो रहा था, पर किड बू अटैक करने लगता है, जिसे रोकने के लिए वेजिटा सामने आता है, पर वेजिटा बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता। तो गोकू का स्पिरिट बॉम्ब अटैक करने के लिए रेडी था, पर ईविल किड बू अपने सामने वेजिटा को करता है, इसलिए गोकू अटैक नहीं करता क्योंकि वेजिटा भी मर जाएगा। उसी टाइम फैट बू ईविल किड बू पर अटैक कर देता है और मिस्टर सेटन वेजिटा को उठा ले जाता है। अब गोकू के पास अटैक करने का एक अच्छा चांस था एंड वो करता भी है, पर ईविल किड बू उस स्पिरिट बॉम्ब को गोकू की तरफ वापस कर रहा था।
क्योंकि गोकू अभी भी वीक है। फिर वेजिटा को याद आता है कि उनकी एक विश बची हुई है। वो उनसे कहता है कि वो लोग गोकू की पावर को वापस ले आए एंड वो वही करते हैं। गोकू की पावर 100% बैक हो चुकी थी। वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और किड बू से कहता है गुड बाय, शायद कभी तुम अच्छे होकर वापस आओ, तब हम लोग फिर से फाइट करेंगे। तो ऐसे गोकू मारता है इविल किड बू को, पर फैट बू बच जाता है जिसे वेजिटा मारने वाला होता है, पर गोकू उसे रोक लेता है। एंड ऐसे करके वो लोग अर्थ पर जाते हैं, अपनी फैमिली के पास वापस जाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं और लाइफ हैप्पीली जीने लगते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारी ड्रैगन बॉल जी की फुल स्टोरी एंड होती है। इसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर शुरू होता है जो कि ऑलरेडी टीवी पर आ चुका है एंड मुझे नहीं लगता उसकी स्टोरी बनानी चाहिए। तो अगर वीडियो को नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।